हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड फ्रंट के बारे में, तीसरा मोर्चा के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि तीसरे मोर्चे को बनाने में AIMIM का कितना अहम किरदार है, AIMIM किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने के बारे में। हम सबको पता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है AIMIM शामिल नहीं है। AIMIM चाहती थी कि इंडिया गठबंधन के अंदर वो भी शामिल हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने जो है उनको शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सब रीज़न आपके पास है और आपको भी पता है। लेकिन इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अलावा एक तीसरा मोर्चा बनने की ओर है। तीसरा मोर्चा का फॉर्मेशन जो है वो ज़ोरों पर है और इसकी पुष्टि खुद जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई बार की है। लेकिन हम इसी के बारे में देखेंगे। लेकिन वो ऐसी कई बड़ी पार्टी है जो ना इंडिया गठबंधन को पसंद करती है और ना ही इंडिया गठबंधन को पसंद करती है, लेकिन वो तीसरा मोर्चा बनाने के फेवर में है। कुछ पार्टी जो है वो पसंद नहीं कर रही है। ऐसी कौन कौन सी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों को छोड़कर जो है तीसरा मोर्चा में शामिल हो सकती है, आइए एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो गठबंधन तो तैयार हो चुका है, एक इंडिया और इंडिया। इसके अलावा BSP की अगर बात की जाए तो BSP के साथ जो है SAD पार्टी, अकाली दल जो है वो BSP के साथ है। BSP के पास अभी जो है 9 MP है उनके हिस्से में और SAD के पास जो 2 MP है, यानी कि BSP गठबंधन की अगर बात की जाए तो ये इनके पास जो है अभी तक 11 MP है। इसके अलावा YSRCP है जिनके पास 22 MP है। BJD नवीन पटनायक की पार्टी जिनके पास 12 पार्टी है। BRS जो है वो जो पहले TRS ने हुआ करता था उनके पास जो है 9 MP है। TDP ये भी तेलुगु से ही जो है आंध्रा से ही ये पार्टी ताल्लुक़ रखती है, इनके पास 3 MP है। AMM के पास 2 MP है। RLP के पास 1 MP है। AIUDF के पास 1 MP है। SAD जो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है पार्टी, इनके पास 1 MP है और एक इंडिपेंडेंट MP है। तो ये कुछ बड़ी पार्टियां थी जिनके पास MP है, जिनके पास अपना लोकसभा मेंबर है, लेकिन वो ना तो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हुए ना ही इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे के फॉर्मेशन के बारे में। AIMIM के जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, वो बार बार ये चाहते हैं कि एक तीसरा मोर्चा, तीसरा ऑप्शन जनता के सामने होने चाहिए। आप सबको याद होगा कि अभी हाल ही में एक जलसा किया था इन्होंने, जब तिरंगा रैली कर रहे थे और उसके बाद पेन और ढक्कन के एग्जाम्पल को लेकर हमको समझाने की कोशिश की थी, तो उससे बहुत कुछ निकल कर आया था और ये साफ क्लियर हो गया था कि असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कहते आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि BRS जो है वो रिप्रेजेंट करे इस तीसरे मोर्चा को, यानी KCR जो है वो आगे लीड करे तीसरा मोर्चा को। और KCR एक ऐसे पार्टी है, एक ऐसे नेता है, वो कन्विंस कर सकते हैं YSRCP को जिसके पास 22 MP आंध्रा में जिसकी सरकार है उसको, और साथ के साथ TDP को। तो कुल मिलाकर BRS की अगर बात की जाए तो YSRCP को और TDP इन दोनों को अपने खेमे में ला सकते हैं, साथ के साथ BJD को भी। हालांकि BJD के जो नवीन पटनायक है वो बार बार कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना ही हम इंडिया के साथ जाएंगे, ना ही इंडिया के साथ जाएंगे और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, घोषणा कर चुका है। हालांकि घोषणा जो है BSP ने भी किया है, लेकिन BSP के कई नेता ये फेवर में है कि वो तीसरा मोर्चा में अगर इंडिया में शामिल ना हो तो वो तीसरा मोर्चा में शामिल होना ही चाहिए ताकि फ़ायदा हो। अब बात यह है, असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार जो है BSP की जो मायावती है उसकी तारीफ़ करते हुए दिखे हैं और इससे साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है असदुद्दीन ओवैसी के दिल में और वो जो है तीसरा मोर्चा में उनको शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा RLP जो जयपुर यानी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके जो MP है वो बार बार कह चुके हैं कि हमको ना इंडिया पसंद है, ना इंडिया पसंद है। और साथ के साथ उन्होंने जो है थोड़े दिन पहले ये भी बयान दिया था कि राजस्थान के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहे तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है गठबंधन का। तो कुल मिलाकर अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो RLP के शामिल होने के चांसेस पूरे हैं। अब वो AIUDF की अगर बात की जाए तो वो असम से बाहर चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो असम तक ही महदूद है और अगर असम की राज्य वाइज अगर हुआ तो ये भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि AIMIM AIUDF को पसंद करते हैं और AIUDF भी AIMIM को पसंद करते हैं। इसके अलावा SAD की अगर बात की जाए ये भी शामिल हो सकते हैं। तो ये तो वो पार्टियां हैं जो जिनके पास MP है, लेकिन इनके अलावा कुछ पार्टियां जो तैयार है गठबंधन करने के लिए, जैसे कि पप्पू यादव की पार्टी बिहार के अंदर जाप है, या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पार्टी पीस पार्टी है, ASP है आज़ाद समाजवादी पार्टी, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की ISF है, इसी तरीके से और भी बहुत अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे हैं जिनके पास MP भले ही ना हो, लेकिन उनके पास वोट बेस है उस राज्य के अंदर, या यूँ कहें कि उस राज्य के कई सारे विधानसभा के अंदर। तो अब
इस जब राज्य वाइज गठबंधन तैयार होगा, जब राज्य वाइज तीसरा मोर्चा का फॉर्मेशन होगा, तो उस हिसाब से भी देखा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्रीय पार्टी है और कौन कौन से राज्य वाइज किसको किसको शामिल किया जाए। लेकिन लीड की अगर बात की जाए या यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके की अगुवाई की अगर बात की जाए, तो वो AMM देना चाहते हैं BRS को, क्योंकि MIM के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह चुके हैं कि KCR के अंदर जो है प्रधानमंत्री बनने की क्षमता क्या किसी से कम है। हमको लगता है, यानी वो कहते हैं कि हमको लगता है कि KCR के अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता और पोटेंशियल है और उन्होंने GDP को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो कुल मिलाकर वो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार KCR के फेवर में है, वो लगातार BRS के फेवर में है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक लिस्ट भी तैयार किया गया है तीसरा मोर्चा के लिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है वो। अब उस लिस्ट में कौन कौन से पार्टी है ये अभी फ़िलहाल गुप्त रखा गया है, इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अभी तक किसी ने अलायंस नहीं किया है, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि BSP उसके अंदर शामिल हो सकती है। हालांकि BSP का ये बयान आया हुआ है पहले भी कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बयान, इस तरीके के बयान जो है कई बार माने नहीं रखते, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो कहना कि उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो BSP के साथ SAD और साथ के साथ YSRCP और BRS, TDP, MIM, RLP और SAD, तो ये पार्टियां जो है आपको एक साथ चुनाव यानी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते होने के चांसेस है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रीय राज्य में जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी है जिनके पास कुछ बड़ा MPs या बड़े या ज़्यादा MLA नहीं है, लेकिन वो भी इस गठबंधन के अंदर, इस तीसरे मोर्चा के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबक लेनी होगी इंडिया गठबंधन को। अगर सही माने में इंडिया गठबंधन अभी भी सीरियस है, अभी भी चाहते हैं कि भाई जो हो रहा है, जो आप सबके सामने हुआ है, अभी जो BJP MP ने BSP MP के साथ जो दानिश अली के साथ जो उन्होंने बिहेवियर दिखाया, जिस तरीके से बदतमीज़ी किया, वो सबके सामने गवाह है। तो कुल मिलाकर अभी भी अगर चाहते हैं कि इस तरीके की बदतमीज़ी या BJP MP का जो एक गलत बिहेवियर या वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन को अभी भी सबक लेना चाहिए और इन बड़े बड़े जो शामिल होना चाहते हैं उनको शामिल होकर लेना चाहिए। खैर कुल मिलाकर तीसरा मोर्चा का इंतज़ार जो है हर कोई कर रहा है। बहुत सारे लोग, वो खास करके ये सारी पार्टियां जिनको शामिल नहीं किया इंडिया गठबंधन ने, उनके जो नेता है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो तीसरा मोर्चा के अंदर जो है हमारी भी पार्टी को शामिल किया जाए और तीसरा मोर्चा बना जाए और तीसरा मोर्चा के अंदर शामिल किया जाए, ताकि मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ा जाए जब लोकसभा चुनाव को हो। तो खैर कुल मिलाकर ये देखना है कि अब क्या होता है, कौन कौन से पार्टी इसके अंदर शामिल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। मज़ेदार होने वाले आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आने वाली हैं और जो है कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इसकी घोषणा भी हो सकती है। अब कितनी जल्दी होगी, क्या होगा। खैर कई सारे राज्यों में चुनाव भी है, तेलंगाना में चुनाव है इसी साल और राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो कई जगहों पर चुनाव भी है विधानसभा का, उसके ऊपर भी फोकस है। तो कुल मिलाकर जो है चीज़ें यही है जो आपके सामने रखा है। अभी तक फाइनली ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं चल रही है और थर्ड फ्रंट जो है ये बनेगा, ये कन्फर्म है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।